फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज है, सदन में ही भिड़ गई सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी, जमकर हुई लड़ाई है। चलो देखें क्या हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। संसद के मानसून सत्र में अब की गहमा गहमी बहुत है। शुरुआत हुई महंगाई और जीएसटी को लेकर, जिस पर विपक्ष ने हंगामा मचाया। उसके बाद मामला धीरे धीरे पहुंचा ईडी की तरफ। इसी बीच और नए मामले उठने शुरू हुए जब अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को लेकर ऐसी बात बोल दी कि जिस पर हंगामा बीजेपी ने मचा दिया। और इसी बीच अब खबर यह है कि सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में लड़ाई हो गई। जी हां, तीखी नोकझोंक हुई सदन के बीच और उसके बाहर भी, और दोनों के बीच लगभग 2 से 3 मिनट की तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद अब हंगामा और शुरू हो गया है। कांग्रेस भी अपनी तरफ से बयान जारी कर रही है, जबकि बीजेपी भी लगातार अपने बयान जारी कर रही है और बता रही कि किस तरीके से सोनिया गांधी ने बौखलाहट दिखाई और स्मृति ईरानी से उनकी नोकझोंक हुई है। आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक सोनिया गांधी स्मृति ईरानी में तगड़ी नोकझोंक हुई। सदन के अंदर सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से कहा कि मुझसे बात आप ना करिए, और इसके अलावा अधीर रंजन मामले पर जब बहस हो रही थी तब ये तीखी बहस हुई सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में, जिसके बाद सोनिया गांधी ने साफ तौर पर स्मृति ईरानी से कहा कि आप मुझसे बात मत कीजिए। इस बीच रमा देवी ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों महिला सांसदों ने इस तरीके से नोकझोंक की कि उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बची। कुछ भी समझने को दोनों महिला सांसद तैयार नहीं थी। स्मृति ईरानी ने सोनिया से कहा, आप बताइए क्या मदद कर सकती हूं मेरी इसी नोकझोंक के बीच में। तो ऐसा तंज माना जा रहा है कि ईडी को लेकर सोनिया गांधी ने तंज कसा, तो वहीं अधीर रंजन चौधरी और बेटी का जो मामला स्मृति ईरानी का चल रहा है उसको लेकर सोनिया गांधी उन पर बिफर पड़ी। तो तमाम तीखी नोकझोंक हुई है। और निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा है कि स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी में जिस तरीके से नोकझोंक हुई है उसमें सोनिया गांधी स्मृति ईरानी को धमकाने के अंदाज में बात कर रही थी, और भी बहुत कुछ कहा है निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सदन में जिस तरीके से सोनिया गांधी का व्यवहार था वो गरिमा के उचित नहीं था। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के मामले में जिस तरीके से अब राजनीति तेज हो रही है, अधीर रंजन चौधरी के उस बयान के बाद ही ये अब मामला शुरू हुआ है। अधीर रंजन चौधरी ने हालांकि माफी मांग ली थी। उन्होंने कहा था कि मुंह से गलती से वो बात निकल गई थी, लेकिन अब क्या उसके लिए मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इसी के बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ और सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से दुर्व्यवहार किया। ऐसा कहा जा रहा है कि 2-3 मिनट तीखी बहस सदन में हुई थी और रमा देवी ने बीच बचाव करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों महिला सांसद मानने को तैयार नहीं थी और गजब की यहां पर तीखी नोकझोंक हुई है, जिसके बाद ये खबरें निकलकर सामने आई हैं। और अधीर रंजन चौधरी के मामले में ये बहस हुई है सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी को के बीच में। तो सदन में जिस तरीके इस वक्त गहमा गहमी चल रही है और जिस तरीके से सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तीखी नोकझोंक हुई है, वो निश्चित तौर पर असंसदीय भाषा कह सकते हैं, असंसदीय व्यवहार कह सकते हैं। अब देखना होगा कि लोकसभा स्पीकर इस पे क्या कुछ एक्शन लेते हैं। लेकिन लोकसभा में स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से वो दहाड़ी है, उनका गुस्सा आप यहां पर आइए देख लीजिए। अध्यक्ष जी, आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया।
पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, you sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मूल्य विहीन, संस्कार विहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मूल्य विहीन, संस्कार विहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी। तो इनको आगे भी दिखाना चाहिए था कि अगर सोनिया गांधी बैठी हैं तो उनको दिखाएं, अगर उन्होंने कुछ रिप्लाई किया तो वो भी बताना चाहिए था कि क्या बोला एग्जैक्टली। पर जो भी है बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल एक्शन है कांग्रेस की साइड से, और वो भी वो नेता जो वहां पे कितना मतलब बैठते हैं, जब भी हम वीडियोस देखते हैं ही इज ऑलवेज देयर, वहां बैठे होते हैं और इतना नॉन स्टॉप बोलते हैं। और कई बार मजाक में मोदी जी ने भी बोला हुआ है कि आपको देख के तो एक्सरसाइज क्या होती है, काम के साथ साथ वो सीखने को मिलता है। पर इतना मतलब हम लोगों को ये नहीं पता था मुझे कि इस टाइप की सोच के वो इंसान हैं कि उन्होंने जो अभी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनी है उनको मजाक, देखो ये गलती हो नहीं सकती क्योंकि कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है राष्ट्रपति के अलावा राष्ट्रपत्नी, तो वो जो बोल रहे हैं वो जानबूझ के वो वर्ड बोला गया। देखिए पॉइंट ये है, साफ साफ कहूंगा, आप ये नहीं कह सकते कि सोनिया गांधी ने ये सैंक्शन किया था। Who knows? मतलब उनका रिप्रेजेंट तो कर ही रहे हैं। आपके पास ये प्रूफ मतलब नहीं सोच है। कैसी है, प्रूफ तो नहीं है पर सोच क्या ऑपोजिशन जो भी है, मतलब कहने का है कि किसी के पास प्रूफ नहीं है, वो तो प्रूफ आप गारंटी से नहीं कह सकते कि सोनिया गांधी जी ने सैंक्शन किया था। पहली बात तो यह है क्योंकि प्रूफ की बात है। आप किसी पे अगर बोलते हैं कि तुमने सैंक्शन किया तो प्रूफ दिखाओ कि क्या तुमने सैंक्शन किया, तो प्रूफ चाहिए कि सैंक्शन किया। इसीलिए मैं ये कहूंगा ये वो कह सकती थी मोस्ट लाइकली, मतलब अगर आपकी पार्टी का कोई बंदा इररिस्पॉन्सिबली बोल रहा है तो ये ठीक है कि उनकी जो हेड हैं उनको एक्शन लेना चाहिए।
वो ठीक है कि आपकी पार्टी में एक बंदे ने गलत बोला, प्रेसिडेंट के लिए आप पार्टी की हेड हैं, आप एक्शन लीजिए, दैट इज फाइन, आप एक्शन लीजिए, उसको बंद करवाइए। मगर ये बोलना कि आपने सैंक्शन किया, ये आपको पता नहीं है सैंक्शन किया नहीं किया, क्या पता उन्होंने खुद ही बोल दिया नहीं, मेरे को लगता है कि देखो जनरल पब्लिक भी यही पता है कि जो भी होता है कांग्रेस में कि कोनिया गांधी जो है वो मेन हेड है, तो उसके बोले बगैर, उसके कहे बगैर कुछ पत्ता भी नहीं हिलता। नीचे आपका कोई नीचे पॉलिटिशियन है, उसने अपने मन से अगर कुछ बोल दिया तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि मन से बोला है या बता के, ये पहले से सोची समझी एक वो थी। दो ही एंगल हैं, एक तो ये है कि उन्होंने सोच समझ के बोला और पार्टी हेड को पता था, एक ये पॉसिबल है। दूसरा ये है कि उन्होंने बिना सोचे समझे बोल दिया, राइट। अब दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। अब उसमें से नॉर्मली इन्वेस्टिगेट करके पता करना पड़ेगा कि आपके पास कोई प्रूफ है, कोई टेप लीक था, कोई वीडियो लीक हुआ, कोई टेप लीक हुई, कोई रिकॉर्ड करा था। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पार्टियों के अंदर ही जब कुछ बहुत ही गड़बड़ चल रहा होता है तो कुछ लोग टेप करना शुरू करते हैं चीजों को, और बाद में जाके वो टेप्स को लीक कर देते हैं कि देखो पार्टी का क्या बुरा हाल है। तो मुझे पता नहीं, वैसे बता रहा हूँ, लाइफ में मैंने देखा है कि जहां पर भी थोड़े घपले हो रहे होते हैं ना, उसमें से कई लोग होते हैं जो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, प्रूफ रखते हैं कि क्या हुआ। बिल्कुल यूएस में भी ऐसा ही हुआ था। कई बार प्रेसिडेंट ने पीछे वाले कुछ बोल दिया था और बाद में पता लगा वो माय गॉड किसी ने पूरा टेप कर रखा था। कौन सोच सकता है टेप करेगा, कर दे। तो ये बहुत कुछ है, मगर जो भी है तो बहुत इसमें हमें ये देखना था सोनिया गांधी ने क्या बोला इसके रिस्पॉन्स पे। वो भी आता तो अच्छा लगता। पूरी इन्होंने बोला, वो भी आराम से शांति से बात कर सकती थी कि देखो भैया मैंने सैंक्शन नहीं किया, समथिंग लाइक दैट, कि मैंने ऐसा कोई सैंक्शन नहीं दिया और ये जो मुझे कोई पता नहीं है, और इन्होंने और हम स्टेटमेंट अभी देते हैं कि गलत बोला था, और ये नहीं बोलना चाहिए था। ये हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है और उनका हम पूरा, और मगर ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने ये बोला कि तुम मुझसे बात मत करो, और साथ में कुछ काइंड ऑफ धमकी वगैरह दी, तो वो गलत तरीका। आप कहिए नहीं भैया मैंने सैंक्शन नहीं किया था, खत्म। नहीं, पर बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल काइंड की स्टेटमेंट भी है कि तुम किस प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को इस तरह से आप बोलो, और वो भी आपको क्यों तकलीफ हो रही है। हाँ, वो वही कह रही है कि आपको तकलीफ इसी बात की हो रही है कि एक जो है ट्राइबल से जो है, जो बहुत गरीब घर से आई हैं, उनको जो प्रेसिडेंट बना दे, क्योंकि तुम लोग तो राज करते रहे। देखो यही है बॉस की जितना दिखा रहे हैं उसमें यही क्लियर है कि एक भाई साहब ने बोल दिया तो उनकी सोच दिख गई। जो भी है उन्होंने गलती कर दी। जो भी मेरे हिसाब से तो कहते हो सोच, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने गलती कर दी। प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा कोई नहीं बोलना चाहिए, 1000 बार। पर वो कह रहे हैं कि न्यूज में जो इंटरव्यू ले रहा था या पूछ रहा था क्वेश्चन, उसने बोला भी कि आप ये गलत बोलो, तो तब वो उसको माने भी नहीं कि हाँ मेरे से गलती से मुंह से निकल गया, ऐसा भी वो इन्होंने अभी बोला था ना कि बोलने के बाद आप उनको रोका गया कि ऐसे आपने बोला है, तो ही इग्नोर्ड इट। वो जो अभिरंजन जी कह रहे हैं वो पोजीशन ऑफ पावर में है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ना बोल सकते हैं। वही तो क्या है, बहुत पोजीशन ऑफ पावर में अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हो तो अपनी पार्टी को ही बिल्कुल और गंदा दिखा रहे हो, गंदी लाइट में लेके आ रहे हो। बिल्कुल, जो थोड़ी बहुत बची हुई है उसको भी खराब कराई जा रहे हो। तुमने प्रेसिडेंट को इस तरह से किया तो फिर क्या तुमको क्या बोलेंगे। तो वैसे आप भी शेयर करना, अगर आपके पास वीडियो है कि सोनिया गांधी ने क्या वापस आंसर दिया, उसका कुछ है तो जरूर शेयर करना। पर अच्छी बात है कि अब जो है बीजेपी भी अब ये सब जो है ना पब्लिक के सामने ला रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है ऑपोजिशन ये बहुत नेगेटिव चीजें दिखाने की कोशिश में, बहुत गलत मलत चीजें पब्लिक को भड़काने की कोशिश में लगी हुई है। तो उनको पता चलना चाहिए कि अगर आप रिप्लाई वापस नहीं देगी बीजेपी तो ये उसको और मतलब फायदा उठा के करेंगे। तो अच्छा है कि पब्लिक को पता चल रहा है कि ऐसा कुछ बोला गया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलना था कि इन्होंने ऐसे राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल दिया और ये सब कर रहे हैं। तो है तो बड़ी दुख की बात कि कंट्री के अंदर इस टाइप से चल रहा है। नहीं तो पॉलिटिक्स जो होती है उसका भी एक लेवल होता है, वो मेंटेन करके रखना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।